नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। झारखंड की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकुड़ में न्यायाधीश रंजना ने की पीसी राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा आयोजन। 12 मार्च 2022 को होगा लोक अदालत का आयोजन। हजारीबाग पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम। मंत्री ने सुनी जन समस्या, हर संभव मदद का दिया भरोसा। गुमला में नेहरू युवा केंद्र सिखा रहा योगाभ्यास। योगाभ्यास के प्रति लोगों में दिख रहा उत्साह। फिट इंडिया और स्वास्थ्य पर आधारित है कार्यशाला। गुमला से बाल विवाह का मामला आया सामने। साधना प्लस न्यूज की टीम ने मदद से रुकी शादी। प्रशासन ने सूचना के बाद रुकवाया विवाह। और जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। अवैध महुआ शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे जो कि रांची से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि रघुवर दास के खिलाफ सीएम सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गायिका सुनिधि चौहान कार्यक्रम मामले में एसीबी करेंगे जांच। साथ ही आपको बता दें कि टी शर्ट ट्रॉफी के मामले में भी एसीबी करेंगे जांच। साथ ही फंस सकते हैं पूर्व सीएम रघुवर दास, जा सकते हैं जेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रांची से, जहां पर रघुवर दास के खिलाफ सीएम सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। गायिका सुनिधि चौहान कार्यक्रम मामले में एसीबी करेगी जांच। साथ ही आपको बता दें कि टी शर्ट ट्रॉफी मामले में भी एसीबी करेगी जांच। रघुवर दास जेल भी जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस तमाम मामले को लेकर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा। नवीन, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मामला है और रघुवर दास जेल भी जा सकते हैं, इसको लेकर कई आसें लगाई जा रही है। विस्तार से पहले मामला बताएं हमें। देखिए, लगातार रघुवर दास पर जो है जांच का तलवार लटक रहा था, क्योंकि पूर्व में जो सरकार के दौरान कई ऐसी अनियमितताएं की थी जिसका आरोप जो है वो हेमंत सरकार से लगाती रही है। तो अब सरयू राय जी हाल ही में कई बार उन्होंने हेमंत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जो पहले बीजेपी के विधायक थे लेकिन अब वो निर्दलीय विधायक है। उन्होंने रघुवर दास को लेकर के, उनके खिलाफ जांच को लेकर के चिट्ठी जो है हेमंत सरकार को लिखी थी। हालांकि अब एसीबी को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास के खिलाफ जो भी जांच करने की बात कही गई थी उन जांचों को स्वीकृति दे दिया है और अब एसीबी इस मामले की जांच करेगी। मैं आपको डिटेल्स बताऊं, जो मामले हैं, सुनिधि चौहान का एक कार्यक्रम छठ के दौरान जमशेदपुर में हुआ था। उनके विधानसभा क्षेत्र में उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास उस समय राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर हुआ था, जिसका जो है विरोध लगातार वहां के विधायक सरयू राय करते रहे हैं। इसी मामले को लेकर के सरयू राय ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और इसके खिलाफ जो है जांच के आदेश जो है हेमंत सरकार से मांगे थे कि इस मामले में जो है जांच हो। तो अब कहीं न कहीं हेमंत सरकार इसकी जांच करवा रही है। ये देखने वाली बात होगी कि छठ के दौरान जब गायिका सुनिधि चौहान का कार्यक्रम जमशेदपुर में हुआ था सूर्य मंदिर में, उस वक्त जो जिनको बुलाया गया था, जिन कलाकारों को मुंबई से बुलाया गया था, उसका खर्चा क्या राज्य सरकार ने वहन किया था या फिर वो प्राइवेट खर्चे पर हुआ था। तो इन्हीं सब को लेकर के जांच होना है। दूसरा, राज्य स्थापना दिवस को लेकर के सरकार के कई कार्यक्रम हुए थे, उसमें भी अनियमितताएं बरती गई थी। सरकार का जब 2 साल पूरा हुआ था, उसमें एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दरमियान टी शर्ट ट्रॉफी का वितरण जो है विद्यालयों में बच्चों के बीच किया गया था, उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई थी। और इस मामले को लेकर के जो है ये भी कहा जाता है कि उस समय किसी खास कंपनी को इसका ठेका दे करके और ये कॉफी और टी शर्ट जो है इसका वितरण करवाया गया था, ट्रॉफी का वितरण करवाया गया था। बहुत ऐसा भी मामला है कि टी शर्ट यहाँ रिसीव भी नहीं हुआ और उसका बिल बन गया और वो बिल पास भी हो गया संबंधित कंपनी को। तो इस तरह की भारी अनियमितताएं जो है पूर्व की सरकार में हुई है, ये तमाम आरोप जो है लगते रहे हैं।
तो ये आरोप है। इन आरोपों को अब एसीबी के जांच में कितना ज्यादा ये आरोप पुष्ट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर इन जांचों में रघुवर दास की सरकार पूर्व की जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे रघुवर दास जेल भी जा सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि एसीबी इस मामले की जांच कब तक करती है, कैसे करती है और इन जांच में क्या चीजें जो है वो पुष्ट हो पाती है। बिल्कुल सोनाली जी नवीन, देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस दौरान एसीपी क्या कुछ कार्रवाई करती है। साथ ही नवीन, टी शर्ट ट्रॉफी मामले को लेकर भी एसीबी जांच करेंगी। किन पहलुओं पर पहले एसीपी जांच करेंगी और इसको लेकर क्या कुछ पहलुओं पर एसीपी की पहली नजर हो सकती है? इसके जांच में संबंधित उस वक्त कौन कौन से अधिकारी थे, किस आधार पे कंपनी को ठेका दिया गया था, किस कंपनी से टी शर्ट जो है वो मंगाए गए थे और जो टॉफी का ऑर्डर दिया गया था वो किस कंपनी को दिया गया था, उसका ड्राफ्टिंग क्या था, ये तमाम चीजें जो हैं इन दस्तावेजों को पहले एसीबी खंगालेगी। उस समय जो संबंधित अधिकारी थे उनसे भी एसीबी जो है पूछताछ करेगी। पूर्व ये चीजें ये भी निकल करके सामने आ रही है कि एसीबी रघुवर दास से भी पूछताछ कर सकती है। उनसे पूछताछ के बाद तो चूंकि जो शुरुआती जो जांच होगा वो शुरुआती जांच में एसीबी संबंधित डॉक्यूमेंट को पहले खंगालेगी और उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे सवाल जवाब कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी जवाब तलब किया जा सकता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस मामले में सरयू राय लगातार सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे, आप कह सकते हैं कि अब कहीं न कहीं थोड़ा सा मुश्किल रघुवर दास के लिए जरूर बढ़ गया है, क्योंकि मामले का अगर जांच होता है और मामले इस पूरे जो आरोप जो लग रहे हैं रघुवर दास पर, ये आरोप अगर सच साबित होते हैं तो निश्चित तौर पे रघुवर दास के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और रघुवर दास जेल भी जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जो आपने बताया इसका आधारभूत जो है जो मुख्य जो जांच है, फिलहाल शुरुआती जांच जो कहेंगे वो जितने डॉक्यूमेंट है, किस आधार पे ऑर्डर दिए गए, कितना ऑर्डर रिसीव हुआ, क्या जो ऑर्डर पेपर पे रिसीव हुआ है वाकई वो वितरण हुए हैं या फिर वितरण में अनियमितताएं बरती गई हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर शुरुआती नजर एसीबी की होगी। बिल्कुल नवीन, बहुत ही दिलचस्प होगा जिस तरीके से रघुवर दास के खिलाफ सीएम सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि इस पहलुओं पर किस तरीके से एसीबी जांच करेगी और किन पहलुओं को पहले खंगालेगी। तमाम जानकारी देने के लिए नवीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे जहां पर रघुवर दास के खिलाफ सीएम सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। गायिका सुनिधि चौहान कार्यक्रम मामले में एसीबी जांच के आदेश दिया गया है और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि अगर जांच में सही पाया गया तो आपको बता दें कि रघुवर दास को जेल भी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराया हमने। चले बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ में किया जाएगा। साथ ही उक्त तारीख को होने वाले राष्ट्रीय लोक के लिए फ्री प्री काउंसलिंग बैठक के लिए कुल 7 बैचों में गठन किया जाएगा। गठित बैचों में 1 फरवरी 2022 से प्री काउंसलिंग बैठक शुरू हो चुकी है। पाकुड़ की प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित वाद में कोई शुल्क नहीं लगता है। वहीं उक्त लोक अदालत में दोनों पक्ष सुलह और समझौते के आधार पर सुलहनीय वादों का निष्पादन गठित बेंचों में उपस्थित होकर करवा सकते हैं। लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत है। इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां जो है 15 जनवरी के बाद से ही शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ से वादकारियों को नोटिस, पक्षकारों को सम्मन और सभी विभागों को सूचना पूर्व से ही दी जा चुकी है। अब तक हमने अपने नेशनल लोक अदालत की तैयारी के मद्देनजर 1107 केसेस का जो है नोटिस भेजा है, जिसमें से 2322 नोटिस हमने लोगों को भेजा है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।
मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हजारीबाग पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने हजारीबाग कांग्रेस कार्यालय में लोगों से जन सुविधाओं को समस्याओं को सुनी है। साथ ही इस दौरान कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने फरियादियों को उनकी समस्याओं के समाधान किए जाने का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद आलमगीर आलम हजारीबाग परिसदन पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। देखिए, आज यहाँ पर जन सुनवाई सेंटर लिए आए थे और यहाँ हल्ला कीजिए। हजारीबाग का सभी प्रखंड से हमारे प्रखंड का अध्यक्ष भी आए थे, आमजनों भी आए थे और इनका जो कमी है उस बात को उठाने के लिए लगभग काम किया है और जो एप्लीकेशन आए उस पर हम लोग देख रहे हैं और जो जिला लेवल से प्रखंड लेवल से जो होने की बात है उसको कराने का काम कर रहे हैं। सर, कुछ छात्र लोग भी आए हुए हैं, स्कूलों की समस्या समाधान कैसे होगा? कौन सा छात्र आए हुए हैं पंचायत सचिव को लेकर? उसके बारे में तो मैंने पहले कहा कि उसको दिखवा रहे हैं हम लोग। गुमला सदर प्रखंड के कोलाबीरा और आपको बता दें कि पतिया ग्राम के लोगों को योगाभ्यास प्रति जागरूक करने के लिए नेहरू युवा केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। नेहरू युवा केंद्र में सदर प्रखंड के पतिया ग्राम में स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में फिट इंडिया और स्वास्थ्य पर युवाओं को परीक्षण देते हुए योग करवाया गया। साथ ही जिससे मुख्य परीक्षण गोकुल साहू, दिनेश साहू, नवनीत कुमार, सतीश खडाड़े, सरिता देवी रहे हैं। वहीं गोकुल साहू ने मुख्यतः बालिकाओं को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, साथ ही योग के विभिन्न फायदों को बताया है। झारखंड में सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। दरअसल बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। छात्रों के बीच इस पूजा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है और जायजा लिया है। कहाँ तू बीड़ा बजा रही हो, किस मंजुगन में माँ तू हमको लुभा रही हो। निश्चित तौर पे ये श्लोक जब गूंजता है तो स्कूलों के दिन याद आ जाते हैं। इस वक्त मैं राजधानी रांची में मौजूद हूँ और कल बसंत पंचमी है और ऐसे में जो माँ सरस्वती की प्रतिमा है उसको तमाम जो कारीगर हैं अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें, जहाँ आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मूर्तियां जो हैं वो बनाई गई है माँ सरस्वती की। और क्या खूबसूरती, मैं कोशिश करूंगा कि पंकज आप सामने से दिखाएं। और चूंकि कल बसंत पंचमी है, कल सरस्वती माँ की पूजा है और ऐसे में जो यहाँ पर जो कारीगर हैं वो सैकड़ों मूर्ति जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं। तमाम जो लोग हैं अब यहाँ से मूर्ति ले जाएंगे। कल जो है पंडाल में इनकी पूजा की जाएगी। बिहार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो और बंगाल की बात करें तो सरस्वती पूजा का एक विशेष महत्व खास करके इस क्षेत्र में है।
और अगर राजधानी की बात करें तो रांची एजुकेशन हब माना जाता है, तो बहुत सारे संख्या में यहाँ पे छात्र भी हैं और छात्र के बीच इस पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। तो निश्चित तौर पे मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको तस्वीर दिखाऊं और कितनी मूर्तियां यहाँ माँ सरस्वती की लगी हुई हैं आप तस्वीरों में देख पाएंगे। यहाँ जो कारीगर हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार चूंकि कोरोना का विपरीत दौर था, ऐसे में प्रतिमा का डिमांड कितना रहा और कितनी महंगाई भी बढ़ी है, तो ये तमाम चीजें हैं। और जो मूर्ति बनाते हैं कितना वक्त इनको लगता है बनाने में, मैं कोशिश करूंगा एक बार इनसे बात करने की। कितना वक्त लगता है मूर्ति बनाने में? हाँ, कितना वक्त लगता है? बहुत टाइम, हम लोग तो 2 मास से आ रहा है, यहाँ है 2 महीना से। कितनी मूर्तियों का ऑर्डर था आप लोगों के पास? ऑर्डर अभी कम है। अभी कम है, मतलब पहले के मुकाबले अब कोरोना काल की वजह से? क्या कोरोना काल में? अच्छा, अब मूर्तियों को बनाने में लागत कितना आता है? लागत मतलब खरीदते कितना में बनता है पैसा? 100 सामान तो हम लोग तो खरीद करना पड़ रहा है, मिट्टी उट्टी सब कुछ चीज तो खरीद करते पड़ते। आप लोग कहाँ, बंगाल से? बंगाल से। अच्छा, लगभग आपके पास सबसे हाई कॉस्ट की मूर्ति कितने की है? वो हाईएस्ट 8-9 9,000 और सबसे कम में वो 1,000-1,200। 1,000-1,200 में, यानी 1,000-1,200 में भी मूर्तियां मिलती हैं। अच्छा, राजधानी की अगर बात करें रांची में तो बहुत डिमांड है क्या? मूर्ति का इस साल डिमांड बहुत कम है। इस साल कम है। देखिए, ये माँ सरस्वती की पूजा कल है और मैं लगातार आपको इनकी विशेषता बता रहा हूँ कि सरस्वती पूजा की खासी विशेषता जो है वो झारखंड में है, बिहार में है, बंगाल में है और हम झारखंड में हैं। तो झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में सरस्वती जो बसंत पंचमी है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मैं इसलिए आपको यहाँ पर लेकर के आया था कि आप ये तस्वीरें देखें जहां मूर्ति को कारीगर जो है वो अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि जब हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन्होंने ये भी कहा कि अब कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ा सा घट गया है, इस बार बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है। कोरोना का असर कम से कम जो है इनके बाजार पर भी पड़ा है। दूसरी बात की महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच एक उत्साह जो है वो जरूर सरस्वती पूजा का देखने को मिलता है। मूर्ति लेने आए? जी हाँ। क्या सरस्वती पूजा से कितना लगाव है? सरस्वती पूजा से तो लगाव तो बहुत है। छात्र हैं आप? इससे बयान नहीं कर सकते हैं। इंतजार रहता है, इंतजार रहता है एक बार। तो अभी मूर्ति लेने आए आप लोग? जी नहीं, मूर्ति हम लोगों का बुक था पहले। हाँ, मूर्ति का महंगाई तो बढ़ गया है पहले से। और मैंने उनसे भी बातचीत की और आप समझ गए होंगे कि इस पूजा का कितना महत्व जो है वो लोगों के जहन में है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। कल वसंत पंचमी है और रांची की तस्वीर दिखा रहे थे हमारे संवाददाता नवीन शर्मा और वहां के किस तरीके से कल वसंत पंचमी की तैयारी चल रही है और किस तरीके से मूर्तियों को आखिरी टच तो दिया जा रहा है, इसका जायजा लिया है उन्होंने। चले बढ़ते आगे। धनबाद के निरसा में हुए खदान हादसे में सूबे में ही सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद से राजनेताओं का दौर शुरू हो चुका है और अब इस मामले में जमकर सियासत भी होने लगी है। इस हादसे के बाद से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमले का मुद्दा एक मिल गया है। साथ ही शव को, आपको बता दें कि शव पर भी सियासत होती हुई दिख रही है, लेकिन बारी अब जब विपक्ष की हो तो कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। के बाद भी अगर प्रशासन मुंह चुरा करके रखे तो हमें लगता है कि ये बहुत गलत होगा। इसलिए पूरा जो मामला है इसमें इतनी मौतें हुई हैं तो सबसे पहला काम तो प्रशासन की ओर से ये होना चाहिए कि घायलों का इलाज की गारंटी हो और जो मृतक है उनको मुआवजा मिले। दूसरा है कि ये जो पूरी परिघटना चल रही है इलीगल माइनिंग, तो इलीगल सरकार तो उसकी लीगलिटी और इलीगलिटी देख रही है, वो भी देख नहीं रही है बल्कि सरकार एक तरीके से सरकार को पता है और इसको संचालित होने दे रही है। कई जगहों पर कई बार छटपुट लोग और कई बार संगठित होकर भीड़ के रूप में भी लोग जाते हैं, वहां कोयला वगैरह चुनने का काम करते हैं। ईसीएल को और बीसीसीएल को ये स्पष्ट कहा गया है कि माइनिंग लीज एरिया की सेफ्टी की, वहां का एक्सेस कंट्रोल, वहां का पेरीमीटर कंट्रोल, केवल ऑथराइज्ड लोग उनके यहां पहुंचे, ये इंश्योर करना उनकी जिम्मेवारी है। उसके लिए जो आवश्यक माइन सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए, सीआईएसएफ का जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो अपना अरेंज करे। अगर किसी भी एरिया जीएम को लगता है कि उनके यहाँ पर वर्तमान में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सीआईएसएफ की टीम है, उसमें कमी है, उसको और उनको स्ट्रेंथ चाहिए,
तो जो अपना उनकी हायरार्की है उसको एस्केलेट करें और वो प्राप्त करें। अरे ना कि सारे विषय तो जब तक पूरी जांच होगी तब ये पता चलेगा कि मामला कहाँ लैप्सेस है। सर इस ढंग से यहाँ कोयला की जो कटिंग हो रही है और जो लोगों ने यहाँ बताया, उससे तो मैं यही कह सकता हूँ, बिना ये सब लोग मिले हुए ये काम हो ही नहीं सकता। सर कोयला यहाँ से निकाल ही नहीं सकता है। सवाल विधानसभा में तो हर समय हम लोग उठाते हैं और जनता की अदालत में भी इस मामले को उठाते रहेंगे। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। संग विश्वास के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार, पार्टी और जनता में आपको बता दें कि समन्वय बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस की समन्वय स्थिति बनाई गई है, जिसमें आपको बता दें कि अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हैं, जो कि पिछले दिनों पार्टी के वापसी करने वाले दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है। समन्वय समिति में कुल 17 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें सूबे के कई बड़ों को शामिल किया गया है। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि झारखंड कांग्रेस के लिए यह एक अच्छी पहल है। इससे पार्टी संगठन में और मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं के साथ जनता की बातें सुनी जाएंगी। देखिए, 17 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है आलाकमान के द्वारा और बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए पार्टी के अंदर और एक सामूहिकता की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ऐसे सभी नेताओं को जिनके पास सांगठनिक अनुभव और साथ साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने का मादा है, ऐसे सभी वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई गई है। इसके चेयरमैन है हमारे प्रभारी, को चेयरमैन है सह प्रभारी, साथ ही साथ सुबोध कांत सहाय जी हो, डॉक्टर अजय कुमार जी हो, प्रदीप बालमुचू हो, डॉक्टर रामेश्वर उरांव हो। खान और भूतत्व विभाग झारखंड सरकार के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट और आपको बता दें कि सेंसिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ मॉ किया गया है, जिसके तहत आई फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साथ ही मिनरल फाउंडेशन की बेहतर को लेकर जानकारी के लिए परीक्षण मुहैया करवाया गया है। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन बाल विवाह का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला गुमला सदर का है, जहां पर 17 साल के एक नाबालिग की शादी हो रही है, जिसे साधना प्लस न्यूज की टीम की पहल से जिला प्रशासन ने रुकवाया है। बता दें कि गुमला सदर प्रखंड के पुग्गू खोपो
टोली गांव में एक नाबालिग की शादी होने की खबर साधना प्लस न्यूज ने दिखाई थी, जिसके बाद से इसकी सूचना प्रशासन की दी गई और प्रशासन मौके पर ही पहुंचकर शादी को रुकवाया। चाइल्डलाइन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि फुगू पंचायत में एक कम उम्र की बच्ची का विवाह कराया होने वाला है। तो पूरे प्रशासन की टीम वहां गई और बच्ची के माता पिता को समझाते हुए बाल विवाह करने से रोका गया। हम क्या बोले थे, वालों को समझाया गया कि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, 18 वर्ष से पूर्व किसी की शादी नहीं होनी रुक देंगे। वालों को समझाया गया कि 18 वर्ष से पूर्व शादी नहीं करनी है, ये कानूनन अपराध है। बड़ा है के मटाना स्कूल में पढ़ो ना, मोर शादी करे का होला करत रहा है, गाँव वाला में नाला रोक दिला, उम्र नहीं पूर है कह के मन भी आ रहा है, पुलिस मन भी कहला है उम्र नहीं पूर है, क्या के कहला तो शादी करबा सबके जेल भेज देबू। माए बाप सब गरीब है, अचानक आला है और बोल दिला है, कहाँ से उतरा पैसा करके व्यवस्था कर रहा है, मना कर दिला पुलिस। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पोटका थाना अंतर्गत लोवाडी में अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।